जब आपके सवाल में मीडिया का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप समझिए। इसमें 14 लाख रोजगार देखिए, मीडिया का कोई आदमी भी इस सवाल पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इसको ले लीजिए, अकेला सवाल है, पकड़ दिए। हाँ, फिर से अब कीजिए। करीब 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का SIPB में प्रपोजल आ गया है और बिहार को कोई उद्योग में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा का चुनाव रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया था और राजद की तरफ से 10 लाख रोजगार की बातें कही गई, वहीं एनडीए गठबंधन की तरफ से 19 लाख रोजगार की बातें कही गई। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें 14 से 15 लाख रोजगार छीन जाने का जिक्र भी किया था। अब इस मामले को लेकर जब हमने बीजेपी के मंत्री यानी एनडीए गठबंधन दल में बिहार सरकार में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, उनसे सवाल किया इस मामले को लेकर, तो वो सवाल से बचते हुए नजर आए, लेकिन अंततः उन्हें इस सवाल का जवाब देना पड़ा। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से उन्होंने रोजगार और तमाम बिहार में युवाओं की जो समस्या है उन सभी समस्याओं को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। लगातार 19 लाख रोजगार को लेकर सवाल उठा रहे, उन्होंने कहा कि 14 लाख रोजगार जमा किया है। ये लोग तो अभी ना, आपका अलग सवाल है ना, ये लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं है सवाल। जब आपके सवाल में मीडिया का भी इंटरेस्ट नहीं है, आप समझिए। इसमें 14 लाख रोजगार। देखिए, मीडिया का कोई आदमी भी इस सवाल पर इंटरेस्ट नहीं ले रहा। सर, आपको नहीं लगता अफगानिस्तान तालिबान के बीच रोजगार का मुद्दा छिप गया है? इनका जवाब दे, आप लोग इनके जवाब में तो कैमरे उठा लिए। जनता का इंटरेस्ट है सर, नहीं, इनका जवाब दे। आप कहाँ किए थे? आइए आगे आ जाइए, पूरा इंडिविजुअल लीजिए, इसको ले लीजिए, अकेला सवाल है, पकड़ दिए। हाँ, फिर से अब कीजिए। तेजस्वी यादव लगातार 19 लाख रोजगार को लेकर के सरकार को घेर रही है और कह रही है कि 14 लाख रोजगार चला गया है, 19 लाख रोजगार कब मिलेगा बिहारियों को? उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बिहार में तेजी से काम हो रहा है। बिहार सरकार का हर विभाग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो रोड में हो, खनन में हो, कृषि में हो, अन्य विभाग में भी हो। लेकिन खास तौर पर उद्योग में बड़ी मात्रा में लोग आ रहे हैं, नए नए उद्योग लगने की बात हो रही है। करीब 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का SIPB में प्रपोजल आ गया है और इथेनॉल के क्षेत्र में भी बड़े प्रपोजल हमारे पास हैं, ताकि इथेनॉल की फैक्ट्री लगे, उसमें भी रोजगार बढ़ेंगे। बहुत सारे उद्योग लग रहे हैं। हम जब भी विधानसभा में वो सवाल RJD की तरफ से आएगा रोजगार और उद्योग पर, उस पर चर्चा हम कर लेंगे। हम रोजगार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोरोना का संकट है, पूरे देश में नहीं दुनिया में टूरिज़्म के सेक्टर में जो खासकर रोज़गार की कमी हुई है बहुत जगह। हमारे यहाँ भी गया में बड़ी तादाद में लोग आते थे, वहाँ भी कमी हुई है क्योंकि कोरोना काल है। तो कोरोना काल का जो संकट है वो अलग है, लेकिन बिहार में उद्योग का माहौल बन गया है और बिहार को कोई उद्योग में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। हमारा अनुरोध है कि विपक्ष के नेता भी कुछ पॉजिटिव बात करना शुरू करें। शाहनवाज जी, आपने कहा था कि बिजनेसमैन को हम बिहार लाएंगे, उद्योग लगाएंगे। क्या है आंकड़ा, कौन कौन है बिजनेसमैन जो बिहार आना चाहते हैं? इतने हैं कि बताएं कैसे, अभी आइए अलग से बताएंगे लिस्ट। 35,000 करोड़ का जो प्रपोजल बोला वो सारे प्रपोजल आपको दे देंगे, उनके फ़ोन नंबर तक दे देंगे। आइए एक बार लिस्ट लेकर जाइए। सर, सबसे छोटी पार्टी और सबसे ज़्यादा स्पेस, ये जगदान सिंह के द्वारा एक पत्र लिखा गया है। 5200 हेक्टेयर में जदयू का ऑफिस है और उन्होंने मांग की है कि सबसे छोटी पार्टी होकर भी सबसे ज़्यादा स्पेस उनके पास है। कौन सबसे छोटी पार्टी है? नीतीश कुमार की पार्टी जदयू, सबसे कम विधायक हैं उनके। वो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, विधायक संख्या बल में उन्होंने RJD गठबंधन को बीजेपी और एनडीए के सहयोगी के साथ पराजित कर दिया है। इसलिए इस तरह का बयान नीतीश कुमार जी पर अगर बयान न दें ये नेता तो बयान ही नहीं छपता उनका। सुबह से शाम तक एक बयान सरकार पर और भाई नीतीश कुमार जी पर देते रहते हैं वो लोग। तो देखा आपने किस तरीके से रोजगार के मुद्दे पर चुनाव तो लड़ा गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से
सरकार ये बातें बता रही हैं कि कोरोना है, इसकी वजह से रोजगार छीन जा रहे हैं। महंगाई पर बात की जाए तो महंगाई के मुद्दे पर भी वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई बढ़ जा रही है। आपने देखा किस तरीके से शाहनवाज हुसैन ने इन सभी बातों का जवाब दिया है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा बिहार की राजनीति में, साथ ही साथ रोजगार के मुद्दे पर, हम आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।